डियर स्टूडेंट MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या को समझने से पहले हम इसका एक परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या वही संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यानी कि गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे नेचर में, हमारे पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन्हें काउंट करने के लिए जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ ट्री हैं ऐसे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इन्हें काउंट करने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे। इसे 1 देंगे, इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आप यहाँ जीरो नहीं बोलेंगे कि ये वाला पेड़ जीरो है, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं कहेंगे। आप 1 से स्टार्ट करेंगे, करेंगे ना? बिल्कुल, आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह 2-3 पेड़ और बढ़ जाते हैं तो कैसे काउंट करेंगे? इस तरीके से 7 हो गया, 8, 9, 10। ठीक है, सभी ने देखा है कि किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास टोटल कितने संकेत हैं? कुल संकेत जो नंबर्स को बताते हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का उपयोग करके हम बड़ा से बड़ा नंबर्स को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन हमने क्या बताया कि प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गणना के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के समूह को हम n से लिखते हैं, नेचुरल का n। ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखिए, आप काउंटिंग करने के लिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं ना 0, तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 और ऐसी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। 10 होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें 0 आ गया है तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। किसी भी वस्तु को आप 10 तक गिन सकते हैं। जैसे कि आपने पेड़ों को गिना, गिन पा रहे हैं ना? 10 यहाँ पर पेड़ है ना। और मैंने तो यही कहा ना कि गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याओं को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये चीज़ें कितनी जाएंगी? इनफिनाइट तक जाएंगी। ठीक है ना, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। हम घटते व बढ़ते क्रम सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है ना, इन सारे के सारे नंबर्स को हम कैसे व्यवस्थित करेंगे? घटते क्रम और बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बढ़ते क्रम को बताते हैं आपको। ठीक है, तो आप सुबह सुबह जाते हैं स्कूल में तो क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। और प्रेयर में कैसे खड़े होते हैं? समथिंग इस तरीके से ऐसे होते हैं ना। तो देखिए, अगर क्रम में आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि इनकी जो हाइट है, बच्चों की जो हाइट है वो बढ़ रही है। उसी तरीके से हम इस नंबर्स को देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो संख्या होगी वो बड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी को पहले रखेंगे। तो इस नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 9 वाली। ठीक है, 9 को पहले लिखेंगे। उसके बाद 9 के बाद कौन है? 12 है, 12। उसके बाद 13 होगा, फिर 14 नहीं है ना, 15 होगा। उसके बाद 16 नहीं है, 17 है नहीं है, 18 होगा। फिर 19 नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, और देखिए 27 है। ठीक है, 27 होगा। और उसके बाद कौन होगा? 31 होगा, और लास्ट में 49 होगा। तो देखिए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो नंबर्स हैं वे भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, बड़े नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, सेम प्रेयर लाइन की तरह। और जो हमारा घटते क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जस्ट इसका विपरीत होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर रहेगा घटते क्रम में? 4 9। आप इसे बना सकते हैं 4 9 3 1 2 7 18 15 13
12 9। इसे हम कैसे दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है, समझ गए ना आप? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है छोटा बड़ा तथा बराबर का चिन्ह। तो हम बात करते हैं छोटा और बड़ा चिन्ह के बारे में। इसके लिए एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर हैं और ये आपके कौन हैं, मम्मी हैं और ये डैड हैं, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और एक दिन क्या होता है कि दोनों मार्केट जाते हैं और कुछ इस प्रकार से मिठाई लेकर के आ जाते हैं, लड्डू, ठीक है। तो मम्मी जाती हैं तो 4 केजी लड्डू लेकर के आती हैं और पापा कितना, 1 केजी। तो आप हमें बताइए कि आपका जो मुख होगा किस ओर होगा? जाहिर सी बात है कि मम्मी की ओर होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, इसे देखना है, ये वाला सिंबल को देखना है, ठीक है। इसको मैं पिक करके थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, दिख रहा है, सबको दिख रहा है? तो आप बताइए यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे बता सकते हैं हमें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 केजी किलो में, ठीक है, और 1 केजी क्या है, छोटी है। तो आप इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? बड़ा वाला चिन्ह, ठीक है। और आगे हम इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? छोटी वाली चिन्ह, ठीक है। इसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। और इसे लेस देन, ठीक है। छोटी वाली, ये वाली साइड इनको डिनोट कर रहा है ना, यानी पिताजी को, छोटे नंबर्स को डिनोट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। और अब हम समझते हैं बराबर वाले को, बराबर वाले को समझते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास मम्मी भी 4 केजी और पिताजी भी कितना, 4 केजी लड्डू लाए हैं, तो कैसा चिन्ह होगा? दोनों बराबर हैं इसलिए बराबर का चिन्ह होगा। कुछ इस प्रकार से हम संख्या में भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।